हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज हम तंजौर शैली के बारे में जानकारी देंगे। तंजौर शैली की शुरुआत कैसे हुई थी, तंजौर शैली क्या है, इसमें चित्रकार कौन सी चित्रकारी किया करते थे, इसके बारे में आज जानकारी देंगे। तो पहले मैं थोड़ा उसमें नोट्स में बताऊंगा, नोट में लिखूंगा। जो कंपनी शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली और जो जैन शैली, पाल शैली में जो चित्र बनाते थे वो किस चेहरे पर बनाते थे, किस में बनाते थे, थोड़ा उसके बाद नोट थोड़ा लिख दे रहा हूँ। देखिए नोट में कंपनी शैली, कंपनी शैली, राजस्थानी शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, पाल शैली, जैन शैली। पाल शैली, जैन शैली और पल्लव शैली, पल्लव शैली, ईरानी शैली। अब इसमें हम ये देखेंगे जो चेहरे बनाए जाते थे किस आकार के बनाए जाते थे, आकार में कैसे, एक चश्म, सवा चश्म, डेढ़ चश्म, ये किस शैली में बनाए जाते थे उसको देखते हैं। जो कंपनी शैली है इसमें डेढ़ चश्म चेहरे बनाए जाते थे, डेढ़ चश्म चेहरे बनाए जाते थे। कैसे चेहरे बनाए जाते थे, ठीक है। ये जो राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, ये जो शैलियां हैं, तीनों शैलियां, इसमें एक ही उसमें बनाए जाते थे। किसमें? एक चश्म चेहरे, एक चश्म, एक चश्म चेहरे बनाए जाते थे। डेढ़ चश्म जैसे मान लीजिए अंडाकार चेहरा होता है, इसमें हल्की सी आंख दिखेगी, पहले थोड़ी नाक बस दिखेगी ऐसे, ये पूरी आंख दिखेगी, इसका इधर का कान नहीं दिखेगा, तो ये डेढ़ चश्मे में हो गए। ये एक चश्म क्या है जिसमें खाली ये फिगर रहेगा, एक तरफ का दिखेगा फेस, और ये आंख रहेगी यहाँ, और ये बाल रहेंगे ऐसे। ये हो गया एक चश्म, ये हो गया डेढ़ चश्म। जिससे कि ये जो आंख दिखेगी हल्की सी, परंतु इसमें कान नहीं दिखेगा, जो दूसरी तरफ का कान है तो कान नहीं दिखेगा। ये किस में आते हैं? ये डेढ़ चश्मे में आते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं राजस्थानी कंपनी शैली, सॉरी राजस्थानी, मुगल शैली और पहाड़ी शैली में। इसमें जो है डेढ़ सॉरी एक चश्म जो है चेहरे बनाए जाते थे। जो जो मान लीजिए राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली में जो 12 मासा में जो चित्र बनाए जाते, 12 मासा कैसे, जो 12 महीने में जो ऋतु होती है, उन ऋतुओं में क्या कैसे जीवन था उसके बारे में, उन ऋतु के बारे में बनाया करते चित्र। और जो राजा महाराजा रहा करते थे उनके बारे में उन्होंने जो पेंटिंग बनाया करते थे, तो एक चश्मे में पेंटिंग बनाया करते थे। तो उसी में जो है पहाड़ी शैली, मुगल शैली, मुगल जो शैली थी, जो मुगल बादशाह थे उन्होंने जो है एक चश्मे में उन्होंने वहाँ भी चेहरे बनाए गए थे, तो यहाँ देख सकते हैं। अब हमारी बात ये करेंगे जो पाल शैली, जैन शैली, इसमें जो है सवा चश्म चेहरे बनाए गए हैं। कैसे? सवा चश्म चेहरे बनाए गए हैं।
सवा चश्म चेहरे। अब इसमें मान लीजिए ये जो पूरा ये है, इसमें थोड़ा सा यहाँ से नाक है यहाँ, अब ये थोड़ी हल्की सी कान, क्या देखें, हल्की सी जो थोड़ी सी आंख दिख रही, थोड़ी सी, वो ये नहीं कि थोड़ी सी दिख रही, थोड़ी सी बस दिख रही है। इसमें यहाँ आंख हल्की सी दिख रही है और यहाँ पूरी आंख दिख रही है एक तरफ की, पूरा कान दिख रहा है, एक तरफ का पूरा हिस्सा दिख रहा है, यहाँ जो है नाक है, यहाँ लिप्स है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है सवा चश्म चेहरे जो है बनाए गए थे, सवा चश्म। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे, ये जो पल्लव शैली है, पल्लव, इसमें दो चश्म चेहरे बनाए गए हैं। जो दो चश्म चेहरे पल्लव शैली की शुरुआत है, पल्लव शैली में जो है दो चश्म चेहरे बनाए गए। ठीक है, दो चश्म चेहरे। मान लीजिए ये फिगर है, फिगर कैसा होता है, जिसका फेस बनाते हैं तो 12 उंगलियों का आकार होता है, किसी का भी हो, उसमें अंडाकार होता है और उसी में जो है फेस बनता है। तो ये जो है दो चश्म बनाया जाता है, जो कि दोनों हिस्सा इसमें दिखते हैं, दोनों आंख बराबर दिखती हैं, कान भी दोनों दिखते हैं, और लिप्स और नाक ये सारे दिखते हैं। तो इसमें जो है ये दो चश्म चेहरे बनाए जाते हैं। ये किसकी देन है, ये पल्लव की देन है, उन्होंने वहाँ जो है चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे जो ईरानी शैली में है। ईरानी शैली में भी दो चश्म चेहरे हैं। हाँ, एक बात और यहाँ याद रखना, सरदार का, जो मुगल शैली में जो सरदार का जो चित्र बनाया गया है, उसमें जो है दो चश्मे में सरदार का चित्र बनाया गया था। किसमें, सरदार का चित्र किसमें बनाया गया था, मुगल शैली में सरदार का चित्र बनाया गया था दो चश्म में, और कहीं नहीं मिला। ठीक है, ये ईरानी शैली में जो है दो चश्म मिले हैं, दो चश्म चेहरे। तो इस प्रकार से जो है ये बनाने के तरीका हैं, कैसे किस शैली में बनाए जाते थे, कौन सी शैली है, किस आकार की थी, तो हम चित्रों के माध्यम से जो उस चित्र में जो है बनाते थे। तो उसमें यही दिखाया गया। अब हम आगे ये देखेंगे कि जो तंजौर शैली है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, भारत में कहाँ पर है, और जो कंपनी शैली के जो चित्रकार हैं, तंजौर शैली में चित्रकार हैं, उनसे कला सीख कर और अपना आगे कैसी चित्रकारी करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। ये भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा। इसमें 4 भागों में डिवाइड, यहाँ जो गुजरात से है, यहाँ गुजरात है, इसमें ये देखेंगे जो पूरब है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण,
अब हमें इसमें ये देखेंगे, यह मुगल शैली थी। क्या थी? मुगल शैली, कंपनी शैली, राजस्थानी शैली, कंपनी, राजस्थानी, पहाड़ी। राजस्थानी। अब यहाँ देखते हैं इसका जब पतन हो जाता है, क्या हो जाता है? जब पतन हो जाता है मुगल शैली, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली का पतन हो जाता है, तो उसके बाद जो कंपनी शैली आती है हमारे भारत में, कब आती है? 18वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी में धीरे धीरे पूरे भारत में अपना विकास कर लेती है। क्यों आते हैं? क्योंकि व्यापार करने के लिए। तो यहाँ जब कंपनी शैली पूरे भारत में विकास अपना कर लेती है, तब उसके बाद जब कंपनी शैली का फिर पतन होता है। कब पतन होता है? 1860 ईस्वी में। उसके बाद 1860 ईस्वी में इसका पतन होता है। उसी समय 1860 ईस्वी में जब पतन होता है, तो उसी समय कैमरा की भी शुरुआत होती है 1860 ईस्वी में। अब हम ये देखेंगे, हमें क्या पढ़ना है? तंजौर शैली के बारे में। इसमें हम ये देखें उड़ीसा, यहाँ काली घाट, बंगाल, बंगाल, बंगाल में क्या है? यहाँ पर काली घाट, काली घाट, पटचित्र। यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा, यहाँ पटचित्र है, पटचित्र। यहाँ तमिलनाडु, तमिलनाडु, तंजौर, तंजौर, मैसूर भी बोलते हैं, मंसूर, तंजौर, मैसूर, ठीक है, मैसूर हो गया। और इसको दरबारी भी बोलते, दरबारी शैली भी बोलते हैं, दरबारी शैली, या शैली सभी जोड़ दीजिए, शैली, दरबारी शैली, तंजौर शैली, मैसूर शैली। ये तमिलनाडु में जो है धीरे धीरे करके यहाँ भी हो जाता है। अब हमें ये देखेंगे कि जो तमिलनाडु है, इसमें बाजारू शैली भी है। बाजारू शैली, काली घाट किस लिए प्रसिद्ध है? पट, उड़ीसा, ऐसा ही है। तो हमने ये देखा। अब हम ये देखेंगे, पूछेंगे, ये जो पूर्वी हिस्से में है, ध्यान रखना, पूछे कि पूर्वी हिस्से में, इसमें ये पूछेगा कि कौन सा मंदिर है यहाँ? जगन्नाथ, जगन्नाथ। और उड़ीसा में कौन सा जगन्नाथ है? और इसमें काली घाट, इसमें काली मंदिर है, काली घाट मंदिर। यहाँ क्या है? जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। अब हम ये देखेंगे कि इसमें चित्रकारी किस प्रकार करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें तंजौर शैली के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये जो हमने बताया है, बंगाल, उड़ीसा, पटचित्र कैसे थे वहाँ के, और बंगाल के जो काली घाट मंदिर थे, काली घाट की कला कैसे थी, चित्रकारी कैसे किया करते थे, वो अगली क्लास में उसमें समझाएंगे। तो हमें ये देखना है तंजौर, मैसूर और दरबारी। तो तंजौर शैली के बारे में स्टार्ट करते हैं क्लास, चलिए। इसमें तंजौर शैली में जब लामा तारानाथ चित्रकारों का, यहाँ जो आते हैं चित्रकार,
लामा तारानाथ। अभिरामी।